मंत्री महोदय साहब, मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा। मुझे दिल्ली पे वर्कशॉप के लिए इनवाइट करा गया था और मुझे सौभाग्य मिला वहाँ के स्कूल विजिट करने का। जिस तरीके के स्कूल्स मैंने वहाँ देखे हैं, रियली प्राइवेट स्कूल्स की भी कंडीशन ऐसी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने ऐसे गरीब बच्चों को और जो एजुकेशन दे रहे हैं, नॉट ए इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुप्रीम है ही, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है पूरे इंडिया में। उसके साथ साथ उन लोगों ने टीचर्स को जो गाइडेंस दे रहे हैं, वर्ल्ड वाइज उन्हें वर्कशॉप दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चों को कैसे एजुकेशन दी जाए, और एजुकेशन के साथ साथ एक हैप्पीनेस कि बच्चा स्कूल जाए और जाने के साथ वो उस क्लास को एंजॉय करे, उस शिक्षा को एंजॉय करे, जिससे कि वो बच्चा खुश रहे। कहीं ना कहीं एक कंपटीशन के चक्कर में बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं सुसाइड हो रहे हैं, फेल हो जाते हैं बच्चे। देखिए, दिल्ली और हमारे में अगर आप अंतर समझेंगे तो जितने पूरी दिल्ली में स्कूल हैं उतनी जयपुर अकेले शहर में स्कूल जी। है हमारी इसको सरकारी। दूसरी बात, वहाँ सीएसआर वगैरह खूब मिल जाता है। यहाँ सीएसआर का आपको पता है उद्योग धंधे की क्या स्थिति है। आप जाइए, वहाँ पर अलवर में एक होंडा वालों ने बनाई है एक स्कूल 2-2.5 करोड़ रुपए लगा करके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जहाँ सीएसआर मिल जाता है, जहाँ और अन्य संसाधन मिल जाते हैं, हो जाता है। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं कि बच्चों में एक हैप्पीनेस आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, इसके लिए आपने देखा होगा कि पिछले बजट में हमने घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम नो बैग डे करेंगे, और जो बैग है उसका भी वजन हमने 5 किलो 200 ग्राम से 3 किलो 200 ग्राम कर दिया था। आपने देखा होगा पहला हिंदुस्तान में प्रयोग हमने किया कि जी। बस्ते का बोझ भी हम लोग कम करें, वो भी हमने किया। और एक हफ्ता में जो है एक दिन नो बैग डे हमने रखा है, तो उसके लिए कार्यक्रम हमने ठीक। बना लिया था। लेकिन चूंकि ये कोरोना आ गया और कोरोना के बाद में हम लोग इसको अब लागू कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें होंगी कि बच्चा खुशी खुशी भी आए। आपने देखा लाइब्रेरी के लिए हमने इस बार 80 करोड़ रुपए दिए, कभी आज तक के इतिहास में कभी किसी ने नहीं दिए। आपने देखा होगा महात्मा गांधी लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की। तो बच्चा अच्छे अच्छे जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी को पढ़े, जी। और उसके साथ में खेल के लिए भी हमने खेलो इंडिया केंद्र ने बनाया तो है, लेकिन टका तो अभी तक दिया नहीं। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमने जी। यहाँ पर प्रयास किया कि भाई पैसा राज्य सरकार देगी, खेल स्टेडियम हम विकसित करेंगे। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट घोषणा की है कि हर ब्लॉक के ऊपर एक कम से कम एक स्टेडियम तो हो। तो इसकी शुरुआत है, पंचायतों में करेंगे, हम ब्लॉक लेवल पे से आगे पंचायतों में जाएंगे। तो खेलें भी, पढ़ें भी, गुणें भी, संस्कार भी लें, और नो बैग डे भी रखें उस दिन, बिल्कुल फ्री होकर के आएँ, दूसरी अन्य एक्टिविटीज़ में भी वो लोग भाग लें। तो निश्चित रूप से राजस्थान में यूँ ही नहीं, इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन में दूसरा नंबर, और सीखो और सिखाओ में आप देखिए हिंदुस्तान में तीसरा नंबर। की भाई जो हमारी लर्निंग है, हमारे टीचर्स का पढ़ाने का जो तरीका है, बच्चों को सीखने का जो तरीका है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारी हो रही हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी राजस्थान में हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार वाले, दूसरे स्टेट्स वाले कह रहे हैं कि राजस्थान में इतने नवाचार हो रहे हैं। आप समझिए जो बच्चियों के लिए आप सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम हमने चालू जी। किया है। तो बहुत ऐसे नवाचार हैं जिसके माध्यम बिल्कुल। से राजस्थान एजुकेशन के मामले में बहुत ग्रो। राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, रावत पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री हरेंद्र सिंह रावत, विनायक स्कूल के सीईओ हरिराम शर्मा और प्रिंस करियर पायनियर के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा, हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़कर आप सभी मेहमानों ने सेशन उत्तम शिक्षा जीवन को दे नई दिशा में बातचीत की और उपयोगी जानकारी और विचार साझा किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव।